जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। और बहुत बड़ी खुशखबरी है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि इफ़को ने 2020 के लिए रिक्रूटमेंट निकाल दिया है। एजीटी 2020 के लिए रिक्रूटमेंट निकाल दिया है, ये उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे, क्योंकि हर साल इफ़को नोटिफिकेशन देती है और रिक्रूटमेंट इसका हर साल आता है। तो चलिए एक एक चीज़ को अच्छे से बात करेंगे। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बेसिक क्या है। बेसिक एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, फुल टाइम डिग्री होना चाहिए 4 साल का। उसके बाद इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट रहता है वो है जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट के लिए हर सेमेस्टर में, देखिए इस सेमेस्टर में 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब कम से कम 6 जीपी, एकदम 6 जीबी आपका होना चाहिए हर एक सेमेस्टर में। एससी एसटी के लिए हर एक सेमेस्टर में 55%, दैट मीन्स 5.5 जीपी आपका होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2017 से पहले जो भी कैंडिडेट बीएससी एजी किए हैं, मतलब जो 2016 के कैंडिडेट हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। 2017 और 2017 के बाद के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एमएससी कर रखा है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट क्राइटेरिया क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर का जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएससी एग्रीकल्चर पे, मतलब 60% होना चाहिए, 55% होना चाहिए हर एक सेमेस्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको फॉलो करना चाहिए, ये कहना है इफ़को का। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। एज लिमिट आप देख रहे हैं यहाँ पे, एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है। 1 अगस्त 2020 तक होना चाहिए। 1 अगस्त 2020 तक आपका 30 साल की एज होनी चाहिए। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी के हिसाब से एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ का नॉलेज आपको होना चाहिए, वो इंटरव्यू में उन लोग डिसाइड करते हैं। बाकी आपको एग्ज़ाम प्रोसीड्यूर पता होगा, एक इसका पीटी होता है पहला एग्ज़ाम, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो 3 स्टेप का इसका एग्ज़ाम है। पहला जो वो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, दूसरा भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, मगर पहला वाला एग्ज़ाम जो होता है उसका होम सेंटर होता है। होम सेंटर कहने का मतलब है कि आप घर से बैठकर इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर उसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको मेंस के लिए सेंटर अलॉट किए जाएंगे, फिर सेंटर पर जाके आपको एग्ज़ाम देना, उसके बाद फाइनली इसका इंटरव्यू होता है और उसके बाद फाइनल मेरिट का लिस्ट बनता है। उसके बाद इसका जो पे स्केल है ये आप देख सकते हैं 37,000 से 70,000 तक है। ये इसका बेसिक पे है, 37,000 से आपका स्टार्ट होगा। एजीटी में 1 साल आप रहते हो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग, तो ये 1 साल आपको एजीटी में रखते हैं, उसके बाद आप फील्ड ऑफिसर बन जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर मैंने बताया वही है, 3 तरह से इसका 3 स्टेप में एग्ज़ाम होता है। सेंटर ये आपको दिख रहा है, डिफरेंट जगह पे आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए, तो आपको घर से ही देना है। उसके बाद आगे आप देखिए, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए इसका जो मेडिकल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि जब भी इसका आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा उसके बाद ये पहले मेडिकल टेस्ट लेता है, कोलकाता में इसका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल में अगर आप पास कर गए हैं तो उसके बाद ही आपको फाइनली एब्जॉर्ब करता है। तो हाउ टू अप्लाई में आप सीधा इफ़को की वेबसाइट पे चले जाइए, आप टाइप कीजिए AGT.IFFCO.in, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई 23/9, मतलब 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था कंप्लीट इफ़को के नोटिफिकेशन के बारे में। जितना जल्दी हो सकता है आप फॉर्म को अप्लाई कर दें और इसके तैयारी में लग जाएं, और कंटिन्यूस अपडेट्स आपको इस पे मिलते रहेंगे। और मैं आपके सामने एक ऐसे कैंडिडेट को लेकर आऊँगा जो पिछले 2 सालों से इफ़को में जॉब कर रहे हैं और उसके बाद उनकी क्या वर्क एक्सपीरियंस रही हो, सारा डिटेल आपको कैसे प्रिपेयर करना है, एक एक चीज़ पे बात की जाएगी, वो भी तसल्ली से और अच्छे से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर फर्दर आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो।
थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।